कृष्ण गोविंद गोपाल चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गात चलो मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना है ये इंद्रियों के घोड़े पड़े, देखना ये इंद्रियों के घोड़े पड़े, उनके हरदम ये दम संयम के कोड़े पड़े, उनके हरदम ये नियम संयम कोड़े पड़े। उनको रथ को अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा नहीं है कि काम ना करो, गोविंद को ही गाओ। एक कर्म भूमि है, काम भी करो और भगवान का भजन भी करो। भजन कैसे करना है? मन से करना है। काम करना है हाथों पैरों से करना है। आपको भोजन बनाना है, रोटी बेचते जाइए, गीत गाते जाइए। ऐसे काम करते चलो चलो। ओ भजन ला जाए। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय शिव जी का ध्यान धरते चलो, हर समय राम का ध्यान धरते चलो, हर समय राम का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो। हरि बोल। मीराबाई काम करती रही, जनाबाई काम करती रही और नाम भी जपती रही, और कर्माबाई खिचड़ी बनाती रही और काम भी करती रही और नाम भी जपती रही। मीराबाई, कर्माबाई, जनाबाई और एक हुई सप्तोबाई। भक्तों के चरित्र है। भक्तमाल की जब कथा सुनोगे ये सारी कथाएं सुना आपको सुनने को प्राप्त होंगी। छठोबाई को कितना सताया उनके घर वालों ने, यहाँ तक कि बांध दिया एक खंबे से, भोजन पानी बंद कर दिया। अब भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी, इतना अपराध था कि भगवान के दर्शन करने जा रहे थे छठोबाई। लेकिन
माता उनके जो ससुर सास थे वो बड़े दुष्ट थे, उसको बांध दिया। ससुर तो सही थे लेकिन सास और उसका जो पति था वो थोड़ा विपरीत था। रस्सी से बांध करके और कहा इसको भोजन पानी भी मत देना। फिर क्या करें, एक दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया तो भगवान स्वयं आए और भगवान अपने भक्तों के लिए देखिए सेवक भी बन जाते हैं, पुत्र भी बन जाते हैं, माता पिता भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि स्त्री भी बन गई। आज सखों के रूप में भगवान आ गए और सखों से कहा सखो दर्शन करने नहीं जाओगी क्या? अरे मैं तो जाना चाहती थी लेकिन घर वाले नहीं जाने दे रहे, तो बोले मैं तुमको भेज देते हैं। और भगवान वहां पर बन गए और सखों को खोल दिया और सखो चले गए। भगवान स्त्री रूप में वहां पर बन गए। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए तो घर वालों के मन में भगवान की लीला है, का भूखों बहू ना मर जाए, नहीं तो और उल्टा मुड़ पे आफत आ जाएगी। तो कहा कि जाओ, माँ ने बेटे से कहा कि जाओ बहू को कुछ खिलाया, भोजन लेकर के गया, भोजन खिलाया, दया आ गई, भगवान की मुस्कुराहट, भगवान की माया कहाँ है? माया हास्य बाहु दिगपाला, भगवान के हंसने में ही माया है। भगवान मुस्कुरा गए और उसके पति की जो था वो माया के चक्कर में पड़ गया, बहुत दिनों से बना, उसको छोड़ दिया बंधन और प्रेम से खिलाने लगा। इतने में उसकी सास भी आई, सास ने देखा अरे ये क्या लीला हो रही है। अब भगवान ने वैसे ही उसकी सास की ओर तरफ मुस्कुराया तो उसकी सास की भी बुद्धि परिवर्तित हो गई, वो भी फिर कहने लगी मैं मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत सताया है, लेकिन वो बहू नहीं है, वो भगवान है बहू के रूप में। फिर भगवान भी देखिए अपने भक्त के लिए बहू बन करके, स्त्री बन करके सास की सेवा करती, ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती है। और देखिए सखुबाई के उधर जो दर्शन करने गई पंढरपुरी में, वहां पर क्या हुआ कि भगवान का दर्शन किया और दर्शन के भगवान के सामने ही सखुबाई ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब भगवान इधर सखुबाई बने हुए हैं, सखुबाई का प्राण त्याग अंत हो गया। अब क्या हो, लक्ष्मी जी घबराने लगे, बहुत दिन हो गया, नारद से पूछा क्या करो, कहाँ जाऊं? नारद ने कहा कि अरे भगवान तो सखुबाई बने हुए हैं और खूब सेवा कर रहे हैं अपने परिवार की, तो और सखुबाई तो आने वाली नहीं, वो तो गई, भगवान अपने धाम खत्म हो गई है। जो यात्रा में उस गांव के लोग भी गए थे साथ में, उस सखुबाई का वहां पर तीर्थ में ही उसका संस्कार किया है। अब वो लौट करके आए तो कहा चलो सखुबाई के जो है परिवार के लोग हैं तो बड़े उटपटे, लेकिन उनको सूचना तो कर दे, कुछ उनके नाम से करेंगे तो करेंगे। तो सूचना देने के लिए पहुंचे, कहा आपने सुना? बोले क्या बात है? बोले आपकी बहू जो थी ना, जो पंढरपुर दर्शन करने गई थी, वो भगवान के चरणों में ही लीन हो गई, अपने शरीर को दे त्याग कर दिया है। अब उसकी सास ने सुना तो बिगड़ पड़ी, महाराज क्या कह रहे हो, मेरी बहू तो अंदर है, ये क्या उल्टा सीधा सुबह सुबह से आकर के यहाँ अनर्गल बात बकते हो। अब वो जो लोग संस्कार करके आए थे अपने हाथों से, वो भी विस्मित हो गए। कहा तो दर्शन करो, कराओ। बहू को बुलाया, बहू नहीं आई, बहू जो है पहले से ही बाहर निकल गई थी। उधर लक्ष्मी जी से आज्ञा भगवान ने कर दी थी कि जाओ सखुबाई को जीवित कर दो। लक्ष्मी जी गई, जहां पर उनका संस्कार हुआ था, सुराख को इकट्ठा किया, संकल्प किया, जल छिड़क दिया, सखुबाई खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा, जो ना करने को भी करते वही भगवान होते हैं।
जो करने लायक नहीं है उस काम को भी कर दे, वो भगवान है। भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। शक को जिंदा कर दिया, कहा तुम जाओ, तुम्हारे पीछे भगवान तुम्हारे भेष में तुम्हारे घर वालों की सेवा कर रहे हैं। अब शक्कुबाई वहां से दौड़ करके आई और दौड़ते दौड़ते नदी, कृष्णा नदी बह रही थी, उस नदी के पास में भगवान पानी भरने गए थे। शक्कुबाई की जो सास थी उतनी दुष्ट थी कि वो पानी ढोकर के लाती थी और इधर मटका वो फैला देती थी। लेकिन जब से भगवान आए तब से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। अब भगवान से शक्कुबाई को प्रणाम, भगवान को शक्कुबाई ने प्रणाम किया, प्रभु आप मत छिपिए, मुझे लक्ष्मी जी ने सारी कथा सुना दी है। अब आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। बोले कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, तुमको कोई नहीं सताएगा। इधर जब सूचना देने वाले उनके घर पर पहुंचे थे तो कहा शक्कुबाई को देखो कहाँ है। शक्कुबाई थी नहीं, पानी भरने गई थी। और उधर देखा भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। तब शक्कुबाई भी आ गई, जो दूसरी जो असली शक्कुबाई थी। भगवान तो चले गए और शक्कुबाई आ गई। कहा तुम ये घटना क्या है, मुझे बताओ, मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है। तो शक्कु ने सारी बात बतला दी कि भगवान थे मेरे रूप में जो आए थे। तब तो सबने भगवान की बड़ी दीनता से स्तुति की, प्रार्थना की कि मेरे घर में भगवान पधारे। तो मैंने उनको भला बुरा उल्टा सीधा गालियां सब कुछ दिया। तो कहने का तात्पर्य भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं। केवल भगवान से नाता जोड़ने की आवश्यकता है। उसी को इस भजन में कहा गया है। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। धनुर्धारी को मन से रिझाते चलो। धनुर्धारी को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाए। लगे रहो। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई, फिर भी यूं देखती थी भगवान का रस से आ रहा है। भगवान के स्वागत के लिए नित्य फूल बिछाए करते, आज नहीं तो कल आएंगे। सुबह से इंतजार करते सूर्योदय होता कि भगवान आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह गए कि भगवान आएंगे। गुरु के वचन प्रदीप्त न जाहि, सपने शुभम न शुभ सुदते। गुरु जी कह गए तो विश्वास है, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा
विश्वास मन में, ऐसा विश्वास विश्वास दृढ़ रखो दृढ़, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गाते चलो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान। भगवान प्रेम से रीझते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ भगवान को प्रेम मिलता है भगवान वहाँ चले जाते हैं। भगवान धर्म नहीं पहचानते, भगवान जाति नहीं पहचानते, भगवान केवल प्रेम पहचानते।